हाय दोस्तों, माय नेम इज अवधेश सिंह। अपने फिजिक्स एकेडमी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण क्या होता है? सतत मतलब होता है एक समान रूप से, वितरित मतलब फैला हुआ, आवेश मीन्स आवेश। ठीक है, यानी जब किसी वस्तु के पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से फैला हो, एक समान रूप से वितरित हो, तो उसे हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। किसी भी वस्तु के पृष्ठ पर जब आवेश एक समान रूप से वितरित हो या एक समान रूप से फैला हो, तो उसे हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। ध्यान रहे, जब किसी वस्तु के पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो, तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु के पृष्ठ पर आवेश अगर एक समान रूप से वितरित है, तो उसे हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। ये जो वितरण है, ये 3 प्रकार से होता है। यह जो वितरण है, ये कुल 3 प्रकार से होता है। एक होता है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? रेखीय मीन्स कोई चालक जब रेखीय हो, आवेश रेखीय नहीं, चालक जिसके पृष्ठ पर आवेश फैल रहा है वो रेखीय हो। जैसे ये किसी चालक की छड़ हो, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और इसके पृष्ठ पर आवेश यदि एक समान रूप से फैला है, तो इसे हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। यानी हमारा चालक चौड़ाई की तुलना में लंबाई अधिक हो और उस के पृष्ठ पर आवेश फैला हो, ठीक है, तो उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। क्लियर? यानी जब किसी रेखीय चालक के पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से फैले, तो उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अगर इसी चालक को हम मोड़ करके इस तरह से बना दें, एक गोला बना दें, ऐसे मोड़ करके इस तरह से, और इस पर आवेश समान रूप से क्या है, फैला है इसके पृष्ठ पर, तो ये भी क्या है, रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? किसी भी रेखीय चालक के पृष्ठ पर जब आवेश एक समान रूप से फैलता है, तो उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जब किसी रेखीय चालक के पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो, एक समान रूप से वितरित हो, तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, जब किसी रेखीय चालक के पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, इसका मान कितना होता है?
इसका मान जानने के लिए हमें रेखीय आवेश घनत्व की भी परिभाषा समझना होगा। रेखीय आवेश घनत्व है क्या? ये जो चालक है, इस चालक के एकांक लंबाई पर जब आवेश स्थित होता है तो उसे हम उस चालक का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। किसी रेखीय चालक के एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। किसी रेखीय चालक के एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा उस चालक का रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। उस चालक का रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। किसी रेखीय चालक के एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा उस चालक का रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? तो इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यानी रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से प्रदर्शित होता है। मान लीजिए ये जो रेखीय चालक है इसकी कुल लंबाई है L और इस चालक के पृष्ठ पर कुल आवेश कितना है? Q। तो इसके एकांक लंबाई पर कितना आवेश होगा? तो हो जाएगा Q/L। ये हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र। किसी चालक के एकांक लंबाई पर, तो अगर L लंबाई पर Q आवेश है तो एकांक लंबाई पर Q/L हो जाएगा और ये हो जाएगा इस चालक का रेखीय आवेश घनत्व। मात्रक क्या हो जाएगा? तो देखिए Q का मात्रक होता है कूलाम, क्योंकि चार्ज है, और L क्या है? लंबाई। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, तो ये हमारा रहा रेखीय आवेश वितरण और रेखीय आवेश घनत्व। अब दूसरा जो वितरण है वो है पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण। तो देखें दूसरा जो हम बात करेंगे यहाँ पर वो है पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण में क्या होता है? जब आवेश किसी चालक के पृष्ठ पर उसके क्षेत्रफल पर फैला हो तो उसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, कोई चालक है और उसके क्षेत्रफल पर, उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश जब फैले तो उसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। देखिए डिफिनीशन सेम वैसे ही रहेगा, बस जहाँ पर आपने रेखीय शब्द लिखा है ना, देखिए कहाँ गया? रेखीय आवेश वितरण में जब किसी रेखीय चालक के पृष्ठ पर, अब यहाँ क्या लिखेंगे? जब किसी पृष्ठीय चालक के पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। सब कुछ वही रहेगा, बस जहाँ रेखीय वहाँ हम पृष्ठीय शब्द जोड़ देंगे। ठीक है, तो पृष्ठीय आवेश वितरण का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? जब आवेश किसी चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैले तो उसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और जब पृष्ठीय आवेश वितरण की हम बात कर लें तो इसमें एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखें। मान लीजिए हमारे पास इस तरह से एक प्लेट है धातु का, इस तरह से एक प्लेट है और इस प्लेट के पृष्ठ पर आवेश ऐसे एक समान रूप से फैला हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। या हमारे पास मान लीजिए इस तरह से कोई सिलेंड्रिकल जो है हमारे पास, इस तरह से कोई चालक है और इसके ऊपर, इसके पृष्ठ पर आवेश समान रूप से क्या है? फैला हुआ है ऐसे, इसके ऊपर, पृष्ठ पर, बाहर। तो ये क्या है? पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। इसे हम बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण।
क्योंकि आवेश कहाँ फैला है, तो चालक के पृष्ठ पर। और जब वही आवेश रेखीय चालक पर फैला होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और जब वही आवेश किसी चालक के पृष्ठ पर उसके पूरे क्षेत्रफल पर समान रूप से फैले तो उसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, जब पृष्ठीय आवेश वितरण की हम बात कर लिए तो पृष्ठीय आवेश घनत्व की भी बात कर लें। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, तो जैसे हमने रेखीय आवेश घनत्व की बात की है और लिखा है किसी रेखीय चालक के एकांक लंबाई पर, उसी तरह हम लिखेंगे किसी पृष्ठीय चालक के एकांक पृष्ठ पर। लंबाई की जगह हम क्या लिख देंगे, पृष्ठ। क्या लिख देंगे, पृष्ठ। तो मान लीजिए अगर इसका क्षेत्रफल पूरा A है और इस पर कुल आवेश कितना है, Q कूलाम का है, तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कितना हो जाएगा, Q/A। ठीक है, जैसे L लंबाई पर Q आवेश था तो एकांक लंबाई पर Q/L, उसी तरह से A पृष्ठ पर Q आवेश है तो एकांक पृष्ठ पर Q/A। और ये Q/ जो A है वह पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला है। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q/A। ध्यान रखें, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q/A। देखिए सब पृष्ठीय आवेश वितरण का भी डिफिनीशन इसी तरह लिखा जाएगा। फर्क क्या है, जहाँ इसमें रेखीय है वहाँ पृष्ठीय लिख देंगे, जहाँ लंबाई है वहाँ पृष्ठीय शब्द जोड़ देंगे, बस। ठीक है, ध्यान रहे किसी भी चालक के पृष्ठ पर जब आवेश फैला हो तो उसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और उसी पृष्ठ के एकांक पृष्ठ पर जब आवेश फैलता है तो उसे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं और उसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक प्लेट है धातु का और इसका क्षेत्रफल है A, इस पर Q कूलाम का आवेश फैला है, तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश फैलेगा, तो Q/A। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/A। और ये हो गया पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, दूसरा, अब इसका मात्रक अगर हमसे पूछा जाए, बताइए इसका मात्रक क्या है, तो मात्रक की अगर हम बात करें तो देखें आवेश, ऊपर आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम प्रति, और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक हो जाता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर और रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व का अगर डिफिनीशन आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, तो देखिए सेम इसी तरह हम लिखेंगे। यहाँ क्या लिखा है, किसी रेखीय चालक के एकांक लंबाई पर, यहाँ लिखेंगे किसी पृष्ठीय चालक के, यहाँ एकांक लंबाई लिखी गई है, हम लिखेंगे के एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व अगर पूछता है तो किसी पृष्ठीय चालक के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q/A। क्लियर। तीसरा जो वितरण है वो है आयतन आवेश वितरण। क्या है, तीसरा जो है वो है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, ये तीसरा वितरण है। ठीक है, ये क्या समझिए, जब हमने पृष्ठीय आवेश वितरण की बात की तो हमने आवेश को कहाँ बताया कि जब कोई आवेश किसी चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर फैला हो तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। यहाँ क्या है, आयतन आवेश वितरण। इसका मतलब जब आवेश
किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में फैला हो, कहाँ फैला हो, संपूर्ण आयतन में फैला हो, तो उसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ध्यान से सुने, जब किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में आवेश एक समान रूप से फैला होता है तो उसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब संपूर्ण किसके संपूर्ण आयतन में आवेश फैलता है, तो जब कोई विद्युत कुचालक पदार्थ हो, जब कोई विद्युत कुचालक पदार्थ हो तो आवेश उसके संपूर्ण आयतन में फैलता है। लेकिन जब वो चालक होगा तो आवेश कहाँ रहेगा, उसके पृष्ठ पर रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम चालक की बात करेंगे तो समझिए कि आवेश जो है उसके पृष्ठ पर होगा, लेकिन जब हम कुचालक की बात करेंगे या अचालक की बात करेंगे तो आवेश उसके संपूर्ण आयतन में होगा। ठीक है, तो जब किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में आवेश फैला हो तो उसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। जब आयतन आवेश वितरण हम समझ लिए तो फिर आयतन आवेश घनत्व भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जब रेखीय आवेश वितरण हमने पढ़ा तो रेखीय आवेश घनत्व भी पढ़ा, पृष्ठीय आवेश वितरण पढ़ा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व भी पढ़ा। उसी तरह से जब आयतन आवेश वितरण हम पढ़ेंगे तो आयतन आवेश घनत्व भी हमें जानना पड़ेगा। आयतन आवेश घनत्व क्या है, जब किसी पदार्थ के एकांक आयतन में आवेश फैला हो तो उसे उस पदार्थ का आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो लिखेंगे, किसी वस्तु के एकांक आयतन में वितरित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ध्यान रहे, किसी वस्तु के एकांक आयतन में वितरित आवेश को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई विद्युत कुचालक पदार्थ का एक गोला है, ऐसे एक कोई गोला है जो किसका है, विद्युत कुचालक पदार्थ का। तो इसको अगर हम आवेश देंगे तो आवेश इसके अंदर संपूर्ण आयतन में क्या होगा, फैल जाएगा, इसके संपूर्ण आयतन में फैल जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, आयतन आवेश वितरण बोलेंगे। मान लीजिए इस गोले का आयतन क्या था, v, और इसको जो हमने आवेश दिया वो क्या है, q। तो इसके एकांक आयतन में कितना आवेश होगा, q/v, q/v। v आयतन में q आवेश फैला है तो एकांक आयतन में तो q/v, और इस यही q/v जो है आयतन आवेश घनत्व कहलाता है और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो बराबर क्या हो गया, q/v। ध्यान रहे, आयतन आवेश घनत्व का सूत्र होता है q/v। ठीक है, मात्रक की अगर हम बात कर लें तो q क्या आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति। आयतन क्या है, ये भी क्या आयतन, आयतन का मात्रक होता है मीटर पे क्यूब। ठीक है, तो आयतन आवेश घनत्व का मात्रक हो जाता है कूलाम प्रति घन मीटर। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लें, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो आवेशों का वितरण तीन प्रकार से, रेखीय आवेश वितरण, जब किसी चालक के लंबाई पर आवेश फैला हो तो रेखीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, जब किसी चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर आवेश फैला हो तो पृष्ठीय आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, जब आवेश किसी चालक के संपूर्ण आयतन में फैला हो तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो आवेश को तीन प्रकार से वितरित किया जा सकता है, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। ठीक है, और जब ये तीन वितरण पढ़ेंगे तो इनके तीन घनत्व भी हम पढ़ेंगे। रेखीय आवेश वितरण में रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर q/l, पृष्ठीय आवेश वितरण में पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर q/a, आयतन आवेश वितरण में आयतन आवेश घनत्व रो बराबर q/v। और इन सबको हमने अच्छे से पढ़ा है, देखा और समझा।
तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।